हम आपको दिखाने वाले हैं अमरबेल। अमरबेल का ये जो बेल है इस पेड़ के ऊपर पूरी तरह से फैल चुका है। ये पेड़ का या किसी पौधे का कैंसर के रूप में होता है। अमरबेल जो है बहुत सारे कामों में काम आता है, खासकर सूखी खांसी में या गंजापन को दूर करता है। मैं यहाँ पर से रोड से जब गुजरा तो देखा कि यहाँ पर अमरबेल का जो पौधा है, मगर अमरबेल के बहुत सारे फायदे हैं जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। अमरबेल हरे पौधे की बिना पत्तों वाली एक किस्म की परजीवी लता या बेल है। इसकी अनगिनत शाखाएं अन्य पौधों और पेड़ों से लिपटी होती है और इनसे अपना पोषण प्राप्त करती है। इसमें क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन तैयार नहीं कर सकती। अमरबेल स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली में विभिन्न बीमारियों के लाभ में अमरबेल का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कब्ज, लीवर, प्लीहा से जुड़े रोगों, दस्त, जलन, सूजन आदि के इलाज में किया जाता है। अमरबेल एक परजीवी पैरासाइट प्लांट है जो दूसरे पेड़ों पर निर्भर रहता है, जो रस्सी की तरह बेल, साल, करोंदे आदि वृक्षों पर फैली रहती है। इसमें से महीन धागों के समान तंतु निकलकर वृक्ष की डालियों का रस चूसते रहते हैं। एक ही वृक्ष पर हर साल पैदा होने के कारण इसको अमरबेल कहते हैं। यह वृक्षों के ऊपर फैलती है। जमीन से बिना जुड़े केवल पेड़ पर ही होने से कारण इसे आकाश बेल भी कहते हैं। इससे यह तो फलती फूलती जाती है, लेकिन जिस पेड़ पर यह रहती है वह धीरे धीरे सूखकर खत्म हो जाती है। आकाशवल्ली के फल थोड़े पीले काले रंग के होते हैं। इसे लैटिन में क्राइसिस्टा फिलिफॉर्मिया कहते हैं। दोनों में कुछ गुण भेद भी पाया जाता है। किसी का मत है कि अमरबेल वह है जो केवल आम के पेड़ पर फैलती है, अन्य वृक्षों पर फैलने वाली आकाश बेल है। इसके बहुत सारे नाम हैं, मगर लैटिन में इसको कस्कुटा रिफ्लेक्सा कहते हैं, जो कि कस्कुटेसी लता है, और इसे संस्कृत में अमरवल्ली, खवल्ली, हिंदी में आकाश बेल, अमरबेल, आकाश बेल, लज्जा सुवर्ण, अशोक लता, स्वर्णलता, अलगुसी, आकाश बेलो, निराधार, कसूस, अप्थिमून कहते हैं। अमर बेल के जो फायदे हैं बहुत अधिक चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बालों को मजबूत करने में अमरबेल काफ़ी अधिक फायदेमंद है। क्योंकि अगर अमरबेल के जो तने हैं उसको हम तेल या शीशम के तेल में पका लें और सिर पर लगाएं तो गंजेपन से लाभ होता है। मस्तिष्क रोग में अमरबेल बहुत अधिक फायदेमंद है। इसका रस निकालकर मस्तिष्क रोग में फ़ायदा किया जाता है। पानी के साथ रोज़ाना सुबह शाम पीने से ठीक हो जाता है। आँख आने में भी अमरबेल के फ़ायदे होते हैं। इसका जो चीनी के साथ आँख में लगाने से इसकी आँखों में जलन भी ठीक हो जाता है। जीभ के घाव में या छालों में या पेट के रोग में। इसके अलावा बवासीर में फ़ायदे अमरबेल से होते हैं। लीवर का जो विकार होता है, किडनी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसका काढ़ा पीकर सेवन करना चाहिए। प्रसूति स्त्रियों के लिए भी परेशानियों को दूर करता है। ये हाइड्रोसिल की समस्या को भी दूर करता है। यौन रोग का भी इलाज करता है। जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। ये घाव सुखाने के लिए कई अमरबेल का प्रयोग भी करते हैं और ये फ़ायदा भी होता है। खुजली भी ठीक करता है, कमजोरियों को दूर करता है। बुखार उतारने में भी अमरबेल का काफ़ी अधिक फायदा है। अगर शिशुओं को रोग में फ़ायदेमंद भी यही करता है। अमरबेल पीलिया का रोग को भी दूर करता है। और सेवन की जो मात्रा है, इसका जो रस का सेवन की मात्रा 20-25 मिलीलीटर ही यूज़ करें तो बेहतर होगा। अमरबेल के सेवन का जो तरीका है यह चिकित्सा के परामर्श अनुसार ही होना चाहिए। अमरबेल एक पराश्रयी, दूसरों पर निर्भर एक लता है जो प्रकृति का चमत्कार ही कहा जा सकता है। बिना जड़ की यह बेल जिस वृक्ष पर फैलती है, अपना आहार उससे रस चूसने वाले सूत्र के माध्यम से प्राप्त कर लेती है। अमरबेल का जो रंग है पीला और पत्ते बहुत ही बारीक होती हैं। मेरे हाथों में जो है ये पीले रंग का है, मगर अभी इसके पत्ते अभी नहीं आए हैं। और अमरबेल का जो रंग है पीला तो होता ही है और इसके पत्ते बारीक होते हैं। अमरबेल पर सर्द ऋतु में कर्ण फूल की तरह गुच्छों में सफ़ेद फूल लगते हैं। बीज जो होते हैं राई के समान हल्के पीले रंग के होते हैं। अमरबेल बसंत ऋतु जनवरी फरवरी और ग्रीष्म ऋतु मई जून
में बहुत बढ़ती है और शीतकाल में सूख जाती है। जिस पेड़ का यह सहारा लेती है उसे सुखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखती है। इसका जो रंग है पीला रंग होता है। स्वाद इसका चरपरा और कसेला होता है। स्वभाव इसका गर्म और रूसी प्रकृति की होती है। इसका जो मात्रा है, सेवन करने का जो तरीका है, 20 ग्राम की मात्रा काफ़ी है। इसका जो गुड़ है ये कड़वी होती है, आँखों के रोगों को नाश करने वाली होती है, आँखों के जलन को दूर करती है, वीर्य बढ़ाने वाली होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं अमरबेल के जो हैरान करने वाले 30 औषधि प्रयोग कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं, रक्त विकार है। 4 ग्राम ताजी बेल का काढ़ा बनाकर पीने से पित्त शमन और रक्त शुद्ध हो जाता है। शिशु रोग में अमरबेल को शुभ मुहूर्त में लाकर सूती धागे में बांधकर बच्चों के कंठ, गले या भुजा में बांधने से कई बार रोग दूर हो जाते हैं। इस बेल को तीसरे या चौथे दिन आने वाले बुखारों में, बुखार आने से पहले गले में लगाने से बुखार नहीं चढ़ते हैं। बालों को बढ़ाना चाहते हैं तो तकरीबन 250 या 1 पाव अमरबेल की बूटी को 3 लीटर पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाता है तो उसे बालों को धोएं तो बाल लंबे होंगे। बालों के झड़ने को अगर रोकना चाहते हैं तो रोजाना इसके रस का सर पर मालिश करना चाहिए। बांझ पर या गर्भाशय का न ठहरना, अमरबेल या आकाश बेल जो बेल के समान वृक्षों में पीले धागे के समान फैले होते हैं को छाया में सुखा कर रख लें। इसे चूर्ण बनाकर मासिक धर्म के चौथे दिन से पवित्र होकर प्रतिदिन स्नान के बाद 3 ग्राम चूर्ण 3 मिलीलीटर जल के साथ सेवन करना चाहिए। इसे नियमित रूप से 9 दिन सेवन करना चाहिए। तो यह मतलब गर्भाशय या बांझपन को दूर करता है। जुए का, अगर बाल पर जुए हैं, रूसी है तो इसका काढ़ा को सर पर लगा सकते हैं ठंडे होने पर, या इसका रस निकाल कर डायरेक्ट आप बाल पर लगा सकते हैं। बाल रोग पर काफ़ी अधिक हितकर है। अगर अमरबेल का टुकड़ा बच्चों के गले या हाथ या बालों में बांधने से बच्चों को सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। अमरबेल के जो काढ़े से घाव या खुजली को धोने से बहुत फायदा होता है। अमरबेल पीले धागे की तरह ही हरे रंग की भी पाई जाती है, जिसे मक्खन में पीसकर सोंठ मिलाकर चोट के स्थान पर लगाएं तो ठीक हो जाता है। अमरबेल 2 या 4 ग्राम चूर्ण को ताजी बेल को पीसकर सोंठ या घी से मिलाकर लेप लगाने से पुरानी घाव ठीक हो जाता है। मतलब घाव को ठीक करता है ये। इसके अलावा देखा गया है कि पित्त बढ़ाने में काफ़ी अधिक है। अगर लीवर से संबंधित जो दोष है उसको भी ये ठीक करता है। और पेट का बड़ा होना भी, हरे रंग का जो अमरबेल को पीस कर काढ़ा बनाकर 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा सुबह और शाम सेवन करने से यह यकृत संबंधित बीमारी को दूर करता है।